बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ शाही गजरेला की रेसिपी, जो बहुत ही क्रीमी सा डिलाइट सा बनता है। तो उसके लिए यहाँ पर लिया मैंने आधा किलो गाजर ली थी, जिनको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। 1 कप लिया है मैंने चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप 1 कप चावल लेकर उन्हें भिगो कर रख दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लीजिएगा। और जो मेन इम्पोर्टेंट इसमें चीज जाती है वो है यहाँ पर खोया। लेकिन ये खोया आपने बिल्कुल व्हाइट नहीं बनाना। यहाँ पर 1 किलो मैंने दूध लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह पकाकर रिड्यूस होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो गया। तो ये 1 कप के बराबर रह गया। अगर ये मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पर नॉर्मल जो खोया मिलता है बाजार से रेडीमेड, वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये भी मुश्किल नहीं, सिर्फ यहाँ पर 1 kg मिल्क लेना है और उसे अच्छी तरह से पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे तभी ये इस तरह का ब्राउन होगा। बिल्कुल कंडेंस मिल्क जैसा इसका फ्लेवर हो जाता है। उसके बाद चीनी ली है 1 कप, हस्बे ज़ौक़ जितनी आपको पसंद हो उतनी चीनी आप ले सकते हैं। 1.5 कप भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 कप चीनी ली है। उसके बाद लिया है 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। और दूध को मैंने पहले ही बॉयल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर लिया है मैंने 1.5 लीटर दूध को यहाँ पर बॉयल ही करना था। उसके बाद ही इसमें गाजर ऐड कीजिएगा। तो गाजर ले लेंगे। गाजर को हमें लो फ्लेम पर पकाना है 15 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसमें हम साथ ही डाल देंगे इलायची का पाउडर, ताकि इसमें इलायची की अच्छी खुशबू अब्सॉर्ब हो जाए। तो जब तक कि गाजरें पक रही हैं, तो यहाँ पर लिया मैंने 1 कप दूध, उसमें हम डाल देंगे चावल का आटा और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे मिक्स करके अच्छी तरह से डालेंगे, वरना अगर डायरेक्ट हम गाजरों में ऐड करते हैं तो सारे लम्स बन जाते। तो ये देखें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो बस इस मिक्सर को अब हम गाजर में ऐड कर देंगे और इसे हम पकाना शुरू कर देंगे। स्पैचुला चलाने लगेंगे वरना लम्स बन जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिएगा, वरना ये एकदम से थिक हो जाएगी। और इससे पहले मैंने गाजर के काफ़ी सारे हलवे आपके साथ शेयर किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें या सर्च करें गाजर का हलवा बाय किचन विद फलीशा। तो आपको मेरे चैनल पर ढेर सारी रेसिपीज मिलेंगी गाजरेला की और गाजर के हलवे की। इसके अलावा भी बहुत से अच्छे डिजर्ट आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो बस अब चावल का आटा डालने के बाद हमें इसे इतना पकाना जब तक ये अच्छी सी थिक ना हो जाए। तकरीबन इसमें 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के बाद ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाएंगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। तो देखिए यहाँ पर चीनी डिजॉल्व हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मावा और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीमी सा गाजरेला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चले इसे हम सर्व करते हैं। तो देखिए मज़ेदार से गाजरेला तैयार है। जो हम इसमें खोया ऐड करते हैं वो इसमें एक मैजिक का काम करता है। तो आप इसे बनाकर एंजॉय करें, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और ये आप बनाकर पार्टीज वगैरह में भी इंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल न जाएं। साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।